ईरान और इसराइल के बीच कई दिनों तक चली जंग में फिलहाल सीज फायर लागू है, लेकिन जबानी हमले लगातार जारी हैं। ईरान के आला रहनुमा, आला लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने बुध को इसराइल पर तीखा हमला बोला है। जी हां, एक के बाद एक ट्वीट्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कई सारे पोस्ट शेयर किए हैं और इस पोस्ट में क्या लिखा है उन्होंने आपको बताएंगे। उन्होंने इस पोस्ट में पैर दर पे हमले किए हैं इसराइल पर और साथ ही साथ नाम लिए बगैर अमेरिका पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अपने इन तमाम सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इसराइल तो कैंसर की तरह है। जी हां, ये बड़ी बात इसराइल के हवाले से आयतुल्लाह अली खामनई की तरफ से कही गई है, सुप्रीम लीडर की तरफ से कही गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है अपने इन पोस्ट में कि इसराइल तो कैंसर की तरह है जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। और साथ ही साथ खामनई ने इसराइल के बहाने अमेरिका को भी आड़े हाथों पर लिया है। जी हां, ये बड़ी बात और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उन्होंने कहा है, यानी सुप्रीम लीडर कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा है कि अमेरिका और उनके पालतू इसराइल से लड़ने में कोई बुराई नहीं है और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक के बाद एक वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। और यही नहीं, खामनई का यह भी कहना है कि भले ही सीज फायर है लेकिन इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसराइल भरोसे के लायक नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने इन पोस्ट में कहा है कि कभी भी इसराइल हम पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो हम सख्ती के साथ जवाब देंगे। जी हां, इन तमाम पोस्ट में ये तमाम बातें सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह अली खामनई की तरफ से कही गई हैं और कहा है कि हम सख्ती के साथ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले महीने हुई 12 दिनों की जंग में ईरान ने इसराइल को जमकर जवाब दिया था और अब अगर फिर से अटैक हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बदला और जवाब जो है साफ तौर तरीके से दिया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनई ने दावा किया साथ ही कि ईरान ने तनाज़े के दौरान अमेरिका को एक अहम धचका भी पहुंचाया है और खबरदार किया है कि अगर फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया तो इससे कहीं ज्यादा सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर यह काबिले जिक्र बात है कि अब लगातार हमने देखा कि जो 12 दिनों तक जंग चली थी इसके बाद पैर दर पैर हमले करते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम लीडर की तरफ से कई बयान जारी किए गए हैं, चाहे वो आवाम से मुखातिब हुए हों और चाहे वो आवाम का शुक्रिया अदा करने की बात हो। और अब ये देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईरान की इसमें जीत हुई है तो दूसरी तरफ इसराइल को इनकी तरफ से बड़ा बयान देते हुए, बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा गया है कि कैंसर की तरह इसराइल है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका पर भी निशाना साधा है। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि हमने जिस जगह को निशाना बनाया वो खित्ते के हसास तरीन अमरीकी मराकज में से एक था। जी हां, ये बात उस वक्त हुई जब फौजी ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने के हवाले से उन्होंने इस पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इससे कहीं ज़्यादा सख्त जवाबी कार्रवाई अब की जाएगी अगर दोबारा से इस तरह की कोई हरकत इसराइल या अमेरिका की तरफ से होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जगह को निशाना हमने बनाया था, यानी अमेरिकी खित्ते में निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है उनकी तरफ से कि वो खित्ते के हसास तरीन अमरीकी मराकज़ में से एक था। रहबरे आला अली खामनई ने कहा कि सबको मालूम होना चाहिए कि खुदावंद ताला ने, देखिए यहाँ पर ये भी बात देखने की और काबिल जिक्र बात ये है कि जब वो ये पोस्ट एक तरफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ आज उन्होंने एक खिताब भी किया है। वो खिताब भी आपको बताएंगे कि अपने खिताब में उन्होंने क्या कहा है। रहबरे आला अली खामनई ने कहा है कि सबको मालूम होना चाहिए कि खुदावंद ताला ने इस्लामी निज़ाम के तहत और कुरान और इस्लाम के साए में ईरानी कौम की फतेह की ज़मानत दी है और ईरानी कौम ज़रूर फतेह याब होगी। हमारे दोस्तों और दुश्मनों को उन्होंने कहा अपने इस खिताब में। एक तरफ तो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया पर एक के बाद एक, और उसके अलावा खिताब जो आज किया है वो खिताब किससे किया है वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने अपने इस खिताब में कहा कि हमारे दोस्तों और दुश्मनों को और सबको मालूम होना चाहिए कि खुद ईरानी कौम को भी मालूम होना चाहिए कि वो जानती हैं कि ये कौम किसी भी मैदान में कमज़ोर फरीक साबित नहीं होगी क्योंकि हमारे पास तमाम ज़रूरी वसाइल मौजूद हैं। साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास मंतक है, हमारे पास ताकत है,
ہمارے پاس سفارتی اور عسکری دونوں شعبوں میں انشاءاللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم جب بھی میدان میں اترے ہیں خالی ہاتھ نہیں اترے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کہاں پر کہی اور کیا پس منظر تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ بات آج بدھ کو حسینیہ امام خمینی میں عدلیہ کے عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رہبر اعلیٰ کی طرف سے کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم صہیونی حکومت کو کینسر اور امریکہ کو اس کی حمایت کرنے پر مجرم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے جنگ نہ شروع کی اور نہ ہی اس کا خیر مقدم کیا، لیکن جب بھی دشمن نے حملہ کیا تو ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اگر صہیونی حکومت کی کمر خم اور وہ زمین پر نہ گری ہوتی تو اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوتی تو وہ اس طرح امریکہ کا سہارا نہ لیتی، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ تمام باتیں آج بدھ کے روز حسینیہ امام خمینی میں عدلیہ کے عہدیداروں کے سامنے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سپریم لیڈر کی طرف سے کہی گئی ہیں، اور انہوں نے اپنے اس خطاب میں نہ صرف اسرائیل پر جوابی حملہ تابڑتوڑ بولا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے، بلکہ امریکہ کو بھی نشانے پر لیا ہے۔